हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक आपके लिए खास और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित हूं और आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वीडियो सेशन शुरू करता हूं। और आज का जो वीडियो सेशन होगा वह संबंधित होगा कि जो भी नियोजित शिक्षक साथी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी बनने वाले हैं, उनके रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होनी है और काउंसलिंग के बाद विद्यालय आवंटन होना है। तो उनके नए विद्यालय आवंटन यानी पोस्टिंग को लेकर के शिक्षा विभाग में एक पेच फंसा है, और जिसके कारण आपके काउंसलिंग में क्या देरी हो सकती है और कहाँ वह पेच फंस रहा है और क्या वह मामला है, उसी पर आज मैं बात करने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि स्क्रीन पर जो पेपर कटिंग मैंने लगाया है और कई सारे पेपर कटिंग उन मुद्दों का मैंने लगाया है, उस पर कम ध्यान और मेरी बातों पर यदि अधिक ध्यान आप देंगे और गौर से सुनेंगे तो हम लोग आज के वीडियो में जिस मूल बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं उसको स्पष्ट रूप से हम लोग समझ पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि अब तक अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर से प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी की सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। तो शिक्षक साथियों, आपने यह भी न्यूज पढ़ा होगा कि सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग को रिक्तियों की एंट्री शुरू हो गई है, यानी पोस्टिंग के लिए रिक्ति की एंट्री शुरू का आपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस खबर को पढ़ा होगा। साथ ही साथ आपने ये भी न्यूज में देखा होगा कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग जून में होगी, और जून में काउंसलिंग को लेकर जो आचार संहिता का हवाला दिया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि जो यह देरी हो रही है यह सिर्फ आचार संहिता के मामले के चलते नहीं है, दूसरा भी मामला जो फंस रहा है उसके चलते भी देरी हो रही है। क्योंकि सिर्फ आचार संहिता कारण होता तो सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण का विज्ञापन आचार संहिता में नहीं आता और उसकी परीक्षा भी आचार संहिता में हो जानी है, और आपके द्वितीय चरण का हर प्रक्रिया जो है आचार संहिता में नहीं शुरू होता। इसलिए आचार संहिता का हवाला भले ही दिया गया है, लेकिन एक दूसरा भी कारण है, उसी पर आज के वीडियो में हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगभग 1,87,000 टोटल, यदि फिगर की बात करें तो 1,87,615 नियोजित शिक्षक सभी संवर्ग मिला करके सक्षमता परीक्षा प्रथम फेज में उत्तीर्ण किए हैं और उनका बायोमेट्रिक सत्यापन हो गया है। अब बाकी है तो काउंसलिंग और नए विद्यालय में जो उनका पोस्टिंग होना है, तो विद्यालय आवंटन बाकी है। तो आपने जो न्यूज़ के माध्यम से पढ़ा होगा उसमें बताया गया कि 15 अप्रैल से लेकर के और 22 अप्रैल तक रिक्तियों की एंट्री सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर ली जाएगी और उसके बाद विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। लेकिन मामला कहाँ फंसा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि शेड्यूल के मुताबिक सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को सभी प्रमंडल वाइज, डिवीजन वाइज सभी को पटना बुलाया गया था अपने ज़िले की रिक्तियों के साथ, कि वो अपने ज़िले के विभिन्न संवर्गों में, यानी 1 to 5 में जो 3 होते हैं, उर्दू, बांग्ला और जनरल जो होता है, तो सामान्य और उर्दू बांग्ला 3 विषय हो गए, या 6 to 8 में जो लगभग 6 जो विषय होते हैं, और 9-10 के जो लगभग विषय होते हैं 16 के आसपास, और +2 में लगभग 30 विषय के आसपास होते हैं। तो सभी विषय और संवर्ग वाइज, कैटेगरी वाइज रिक्ति मांगी गई थी कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्ति लेकर के आने हैं। लेकिन जब रिक्ति लेकर के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना विभाग में हाजिर हुए तो मामला वहां कहां फंसा, उस बिंदु को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि 1,87,615 जो नियोजित शिक्षक साथी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं और ये सभी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और इनको राजकर्मी का दर्जा नए विद्यालय में योगदान के प्रथम दिन से इनको मिलने वाला है। तो इसमें 11वीं 12वीं के
5,313, 9वीं 10वीं के 20,354 और 6ठी से 8वीं के 22,941 और पहली से 5वीं के 1,39,010 शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। अब आपने न्यूज़ ये भी पढ़ा होगा कि परीक्षा के पहले से ही कहा गया कि जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे नियोजित शिक्षक, उनकी पोस्टिंग शहरों में की जाएगी। तो लोगों को लगा कि जो भी लोग उत्तीर्ण होंगे उनको शहर में नौकरी मिलेगी, यानी अब नई पोस्टिंग शहर में होगी। लेकिन आप भी इसका अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि 1,87,615 लोगों की पोस्टिंग सिर्फ शहर में तो संभव है नहीं। इसके लिए पूरी रिक्ति चाहिए, जिले की सभी 38 जिले के हर जगह की रिक्ति चाहिए। तो विभाग ने क्या सोचा था कि विभाग ने सोचा था कि जैसे हम बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 की बहाली कराए और रिजल्ट के साथ ही बीपीएससी ने जिला आवंटन किया, और जिला आवंटन होने के बाद क्या किया गया कि बीपीएससी में जो भी उत्तीर्ण थे उनका कैटेगरी वाइज और संवर्ग वाइज रिजल्ट होने वाले लोगों की एंट्री कर दी गई। चूँकि बीपीएससी फ्रेश बहाली थी तो रिक्ति भी फ्रेश विभाग के पास उपलब्ध था। तो शिक्षा विभाग ने क्या किया, राज्य स्तर पर ही उसके पास हर जिलों की रिक्ति थी, तो एक तरफ वो अपने सॉफ्टवेयर में रिक्ति का अपलोड कर दिया, टोटल रिक्ति को विषय वाइज और कैटेगरी वाइज और संवर्ग वाइज, और दूसरी तरफ जो लोग उत्तीर्ण थे उनको अपलोड कर दिया उनके विवरण को, और उसको क्या किया कि रैंडमली विद्यालय आवंटित कर दिया। शिक्षा विभाग ने सोचा कि वैसे ही हम सेम करेंगे सक्षमता के केस में, लेकिन शिक्षा विभाग यहाँ चूक कहाँ गया कि बीपीएससी और सक्षमता में अंतर कहाँ है कि देखिए, जो बीपीएससी की परीक्षा हुई और उसके लिए जो रिक्ति बनी वह चूँकि फ्रेश रिक्ति थी, और उतने रिक्ति को कैबिनेट से नए बहाली के लिए नए रिक्ति के लिए पास कराए गए थे। लेकिन सक्षमता के लिए चूँकि नई रिक्ति पर ही 1,87,615 तो नई रिक्ति है नहीं, तो इनकी जो रिक्ति काउंट होनी थी वह शहरी क्षेत्रों की, भले ही विद्यालय जो खाली पड़ गए थे, जो शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में चल गए ट्री 1 और ट्री 2 के तहत, तो जो भी नियोजित शिक्षक साथी ट्री 1 या ट्री 2 में ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए तो शहर की रिक्ति तो आसानी से काउंट कर ली गई। लेकिन रिक्ति उतना ही नहीं होता और उतना ही रिक्ति से बात बनने वाली नहीं थी। तो यहाँ डिटेल ये भी चाहिए था कि कितने लोग पास किए संवर्ग वाइज और विषय वाइज कैटेगरी वाइज सक्षमता परीक्षा में। तो देखिए कहाँ पेच फंस गया है। तो जब बुलाया गया इनको शिक्षा विभाग के द्वारा पटना में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को कि आप रिक्ति दीजिए, तो जब इनको बुलाया गया तो यहाँ जब ये गए इनसे रिक्ति मांगी गई, तो जो फ्रेश रिक्ति है वो तो इनके पास था, लेकिन इनके पास यह जानकारी नहीं थी कि सक्षमता परीक्षा में किन स्कूलों के कितने शिक्षक उत्तीर्ण किए हैं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। और नए स्कूल में पदस्थापन के बाद उसका वर्तमान का पद रिक्त हो जाएगा, इसलिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के पदों को भी गणना करना आवश्यक है। यानी अब मान लीजिए कि हम जिस स्कूल में हैं, यहाँ से हमने 6 to 8 में यदि मान लीजिए कि हम सोशल साइंस में उत्तीर्ण हैं, तो जिस स्कूल में हमको भेजना है वहाँ से कोई शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए 6 to 8 सोशल साइंस में उत्तीर्ण हुए होंगे, तब तो वह दूसरे जगह जाएंगे तो हम उनके जगह जाएंगे। यह रिक्ति विभाग के पास नहीं है। यानी शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सभी जिलों के जो पहुँचे रिक्ति वहाँ बताने के लिए, जो रिक्ति सॉफ्टवेयर में एंट्री करनी थी, तो उन्होंने कहा कि नई रिक्ति तो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन कितने नियोजित शिक्षक किस विषय के, किस संवर्ग के और किस विद्यालय के सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, यह जानकारी हमारे पास नहीं है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तो जिला आवंटित कर दिया है, तो वह उनके पास है कि इतने शिक्षक हमारे जिले को मिले हैं, लेकिन हमारे किस स्कूल के कितने शिक्षक पास किए हैं और कितने जो है रिक्ति इसमें बनेगी, यह किसी भी जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को जानकारी नहीं थी। अब सिर्फ नए रिक्ति पर सभी लोगों की पोस्टिंग तो नहीं हो जाएगी, उतनी रिक्ति है नहीं,
तो अब मामला क्या बनेगा कि अब शिक्षा विभाग ने तय किया है कि सक्षमता पर इसके बाद तय किया है बोर्ड ने, शिक्षा विभाग ने, कि बोर्ड के माध्यम से सभी जिलों को जानकारी दी जाएगी कि आपके ज़िले में किस विषय के कितने शिक्षक और किस संवर्ग के कितने शिक्षक सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। उस पद को भी आप काउंट कीजिए, तब जा कर के पोस्टिंग का मामला बन पाएगा। जैसे अब हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं कि हमने जब सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा तो बिहार बोर्ड ने क्या किया, बीएसईबी ने आपसे डिटेल लिया, आपके स्कूल का नाम लिया है, उसका यू-डैश कोड लिया है, और आप किस विषय के हैं, 1 to 5 के हैं तो सामान्य है, उर्दू है, बांग्ला है, या 6 to 8 के हैं तो आप सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान गणित है, अंग्रेजी संस्कृत हिंदी, या फिर आप शारीरिक शिक्षक क्या हैं, उसकी जानकारी बोर्ड के पास है। वैसे ही 9-10 के सभी विषयों का, 11-12 का सभी विषयों का विद्यालय वाइज ब्यौरा जो है यह शिक्षा विभाग के पास नहीं है, यह ब्यौरा है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के पास है। चूँकि फॉर्म भरने में हमने वहाँ जो दिया उसमें जो सॉफ्टवेयर में उसके पास यह उपलब्ध है कि जो लोग उत्तीर्ण हुए हैं उनका वह एक क्लिक में जानकारी निकाल लेगा कि आप किस विद्यालय में पोस्टेड हैं, आप किस संवर्ग में हैं और किस विषय पर आप हैं। और यह जानकारी बिहार बोर्ड अब क्या करेगा कि जो बीएसईबी है वह यह जानकारी साझा करेगा शिक्षा विभाग से। बीएसईबी शिक्षा विभाग को सौंपेगा कि जिला वाइज कि अमुक ज़िले में इस विद्यालय के शिक्षक जो हैं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। यानी मान लीजिए कि 1 to 5 के सामान्य विषय पर किसी विद्यालय के शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं तो वह एक रिक्ति गिनी जाएगी 1 to 5 के सामान्य विषय के लिए। तो यह जब बिहार बोर्ड शिक्षा विभाग को सौंप देगा कि आपके ज़िले में किस स्कूल के किस संवर्ग के किस विषय के शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, तब जाकर के शिक्षा विभाग का जिला ऑफिस जो है यह गणना कर पाएगा कि आखिर हमारे ज़िले में किस क्लास के लिए किस विषय के कितने रिक्ति बन रहे हैं। तब जाकर के शिक्षा विभाग नए रिक्तियों के साथ सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनके पदों का भी गणना करेगा। और जो भी सक्षमता, जैसे मान लीजिए किसी जिला में यदि 5000 लोग उत्तीर्ण किए हैं तो 5000 वहाँ रिक्ति बनी, और नया यदि 1000 है तो 6000 रिक्ति हुआ। तब जाकर के उसके पास रिक्ति की संख्या पूरेगी और तब जाकर वह आवंटन करेगा। और जिलों में जो आवंटन होगा वह पहले जिला मुख्यालय यानी शहरों से होते हुए ग्रामीण क्षेत्रों तक जाएगा, क्योंकि सिर्फ शहर में सभी का पोस्टिंग होना संभव है नहीं। तो जब यह रिक्ति शिक्षा विभाग को मिल जाएगी राज्य स्तर पर कि सभी जिलों में कितने शिक्षक स्कूल वाइज, विषय वाइज और संवर्ग वाइज उनके पास जब रिक्ति चली जाएगी, तब जाकर के जितने लोग उत्तीर्ण हैं उनका ब्यौरा सॉफ्टवेयर में डालेगा कि 1 to 5 के जो लोग उत्तीर्ण हैं उनकी पूरी डिटेल, 6 to 8 का डिटेल, 9, 10, 11, 12, या फिर जो शारीरिक शिक्षक या फिर आपको जो पुस्तकालय अध्यक्ष है उन सब का ब्यौरा एक ओर डालेगा। दूसरी ओर जब जो लोग उत्तीर्ण हैं उनकी गणना कर लेगा, उनकी रिक्ति जब शिक्षा विभाग के पास बिहार बोर्ड के माध्यम से पहुंच जाएगा कि किस विद्यालय के कितने लोग पास किए हैं, तो एक तरफ विद्यालय वाइज, विषय वाइज, संवर्ग वाइज आपका सीट का ब्यौरा दर्ज कर लिया जाएगा और दूसरी ओर रिजल्ट का किया जाएगा। तब जाकर के विद्यालय आवंटन और नई पोस्टिंग हो पाएगी। तो संभवतः इस काम में देरी लगनी स्वाभाविक है। तो जो चुनाव का हवाला देकर जून कहा जा रहा है, तो यदि मई में इन कार्यों को शिक्षा विभाग संपादित कर लेता है और जल्दबाजी में सभी कामों को कर लेता है, तब
भी जून लास्ट तक संभव है, और यदि लेट लतीफ़ी होगी इस सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के रिक्ति की काउंटिंग में, तब यह जुलाई भी जा सकता है। तो यहीं रिक्ति का पेच फंस गया है, जिसके कारण अभी यह शिक्षा विभाग तय नहीं कर पा रहा है कि कैसे कितने लोग उत्तीर्ण हैं और कितनी रिक्ति है, या जिला और विद्यालय वाइज उसके पास जब तक नहीं पहुंचेगा वह आगे इस पर बढ़ नहीं सकता है। इसलिए अब बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग मिलकर एक दूसरे से जानकारी साझा करके यह तय करेंगे कि कितने लोग विषय संवर्ग वाइज किस विद्यालय से उत्तीर्ण हुए हैं, और तब उसको रिक्ति माना जाएगा, तब उसको नई पोस्टिंग में डाला जाएगा, तभी जाकर विद्यालय आवंटन हो पाएगा। आशा है कि इस बातों को हम लोग क्लियर कर पाए होंगे। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट एवं महत्वपूर्ण जानकारी, और साथ ही साथ सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा विभाग का हर न्यूज़ आप तक पहुँचते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।